व्यसन का त्याग तू कर दे, 5 पाप भी मन से तज दे। अरे धर्म में कर अनुराग रे, तुझे सतगुरु आए जगावन को। अरे जग जरे चेतन नींद से, तुझे सतगुरु आए जगावन को। कहे चंदनामती सभी से, कर लो मैत्री भाव सभी से। अरे भज ले प्रभु का नाम रे, तुझे सतगुरु आए जगावन को। अरे जग जरे चेतन नींद से, तुझे सतगुरु आए जगावन को। पर एक स्वर्ग है, सोनागिर है नाम, रिद्धि सिद्धि देता है ये तीर्थ धाम। ओए धरती पर एक स्वर्ग है, सोनागिर है नाम, रिद्धि सिद्धि देता है ये तीर्थ धाम। मुझे दर्शन मिले भाग्य मेरे जगे, यहाँ इतने मंदिर देखो जैसे सूरज की कतार है। ओए सोनागिर में सोना बरसे, चंदा प्रभु का द्वार है, अरे भर लो भर लो। बंधुओं, जिनेंद्र प्रभु की वंदना कर हमारा मन श्रद्धा से भर उठता है और हमें असीम सुख व शांति की अनुभूति होती है। और आज हमने और आपने ऐसा ही महसूस किया होगा। तो चलिए बंधुओं, आज के अंक में बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट करेंगे अपने नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं
का जयघोष। प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधु, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, छह ढाला की वे मार्मिक पंक्तियां, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, बिसे चाह दावा नल दयो, मरते पेलाप करत दुख सहयो। चार गतियों से आप परिचित हैं और चार गतियों में देव एक गति और देवों का वैभव सुन करके लगता है हमें भी ये वैभव प्राप्त हो, हमें भी देव पर्याय प्राप्त। लेकिन बंधु, बड़ा डेंजर है देव पर्याय में, बहुत खतरा है। नरक गति में, त्रियंच गति में और मनुष्य गति में तो शारीरिक कष्ट है, लेकिन देव गति में मानसिक कष्ट सबसे ज्यादा है। और आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात है बंधु, शारीरिक कष्ट तो सहन हो जाता है, लेकिन मानसिक पीड़ा सहन नहीं होती है। और यह तनाव, यह डिप्रेशन, अब आधा सिर दर्द ही नहीं, अब ये माइग्रेन की यात्रा बहुत अच्छी तरह से कराने में सहयोगी बनता है। और अगर धवलाकार वीरसेन स्वामी से मिले, नेमिचंद स्वामी से त्रिलोकसार ग्रंथ में मिले, गोमठ सार कर्म कांड जीव कांड में नेमिचंद स्वामी से मिले, तो संक्लेश परिणाम अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। जितनी ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा दुखी अशांति, और जितना टेंशन मुक्त जीवन वह है धर्मात्मा का जीवन, वह है कल्पद्रुम महामंडल विधान में बैठने वाले का जीवन, वह है देव शास्त्र गुरु के भक्त का जीवन जो टेंशन मुक्त रह सके। आप कहेंगे महाराज, एक ओर तो विश्व मंदी का दौर, तो दूसरी ओर भारत के बॉर्डर पर रोज पाकिस्तानी
और चीन के लोग सीमाओं का किस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। तो तीसरी ओर गृह युद्ध, परिवार की समस्या है, तो चौथी ओर ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है। अगर समस्याओं का लेखा जोखा रखूं तो दिन भर बोलता रहूं तो भी आपकी समस्याएं शायद लिखी नहीं जा पाए। और समस्याओं के बीच में रह करके जो समस्याओं की अनुभूति नहीं कर सके उसका नाम है भारती, उसका नाम है अहिंसा का पुजारी, उसका नाम है सपर भेद विज्ञानी, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। सुनने में जितना आसान है महाराज, प्रैक्टिकल उतना ही ये आपको लगेगा। जीवन में कठिन कुछ है ही नहीं, और कामचोर आलसी अशुभोपयोग से गुजरने वाले उनके लिए हर चीज कठिन है। उनके लिए पुण्य कर्म का उदय भी समस्या है। समझ में नहीं आई आपकी बात। अब जिसने कभी 1000 रुपए नहीं देखे हों और उसके बेटे की शादी में लाखों करोड़ों का माल दहेज में मिल जाए तो वे सासू जी रखेंगे का इतना सामान, घर तो छोटा सा है, फ्लैट तो छोटा सा है, और इतनी हर्षित, इतनी खुशी कि एक और तो बहू का डोला, बहू के दरवाजे की खुशियां हैं, तो दूसरी ओर सासू जी की अर्थी उसी गेट से, उसी द्वारे से जा रही है। आपको मालूम है क्या ये घटना एक आध आपने भी सुनी होगी। पुण्य कर्म के उदय में भी आनंद नहीं ले पाए और अशुभ कर्म पाप कर्म के उदय में जिसकी शांति भंग न हो सके, तो शांति भंग जिसकी नहीं हुई है वह है कल्पद्रुम महामंडल विधान में बैठने वाले इंद्र इंद्राणी का जीवन। वह है कल्पद्रुम महामंडल विधान जिसने सुना है उसका जीवन। वह जीवन है तीर्थंकर के समूह शरण में बैठ करके प्रवचन सुना हो उसका जीवन। क्या होगा धर्म देशना सुनने से? तो जो कहीं नहीं मिल सकता है वह धर्म देशना के माध्यम से आपके जीवन में आनंद का बसंत बह सकता है। तो बंधुओं, यह अमूल्य जीवन आपको मिला है। मानसिक कष्टों की मैंने आपसे बात की। कभी अकाम निर्जरा करे, कभी यह जीव, ये 7 तत्व बहुत स्वाध्याय प्रेमी जानते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष। और 7 तत्वों में एक निजरा तत्व होता है। तपसा निजरा च, तप के द्वारा कर्मों की निजरा होती है। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के भी अधर्मात्मा के कर्मों की निजरा होती है, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की निजरा होती है। लेकिन मिथ्या दृष्टि शांति से कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को सहन कर लेता है। वह अकाम निर्जरा वाला। इच्छा तो नहीं है, लेकिन दिल्ली से चले अही क्षेत्र के लिए सोचा था, तिजारा के लिए, बड़े गांव के लिए, बरनावा क्षेत्र के लिए, बहिलना क्षेत्र के लिए
तो वहां जाके खा पी लेंगे, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। उस दिन चुनावों का मौका होने से कोई भी वाहन नहीं चल रहा था। आखिर चुनावों का बहुत जोर चल रहा है। रोज हमारे पास टिकट के आशीर्वाद लेने वाले रोज दिल्ली प्रदेश से नहीं आते हैं, कई राज्यों से आकर के कि महाराज आशीर्वाद दो, टिकट मिल जाए और टिकट के बाद जीत भी जाए। तो क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई, भूख बहुत जोर से लगी है और बदरी की धूप हमारे बड़े बूढ़े जानते होंगे। पानी बरसने के बाद जब बादल खुलते हैं तो उसकी धूप बहुत भयंकर, बहुत गर्म की महसूस होती है। अब प्यास बहुत जोर से लगी है और भूख लगी है, क्योंकि आसपास साधन नहीं। दो व्यक्ति हैं, एक तो शांति से अरण सिद्ध कर रहा है, अब भैया जो कुछ भी है, अब गाड़ी वाले ड्राइवर को गालियां देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। एक तो शांति बैठ गया और एक ड्राइवर के ऊपर तुम्हें पहले बताना चाहिए इसमें ये कमी है वो कमी है, और इतने आवेश में, बहुत आवेश में। तो जितने शांति से भूख प्यास की वेदना कष्ट सहन कर लिया, वह अकाम निजरा के नाम से जाना जाता है। विपत्तियों को, संकटों को, दुखों को अगर समता से झेल लें तो ऐसे लोग मिथ्या दृष्टि आदि भी हैं तो वे भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्ग में जाना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान काम है। स्वर्गों में क्वालिटियां बहुत है, वेराइटियां बहुत है। अब आप अपनी कंपनी की वैरायटी देखती हो तो स्वर्गों में भी वैरायटी चाहिए। उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। कभी अकाम निजरा करे, कभी इसने अज्ञान अवस्था में, मिथ्या दृष्टि की अवस्था में संतोष से, शांति से उन कर्मों को सहन कर लिया, दुखों को, कष्टों को शांति से सहन कर लिया, उससे देव पर्याय मिलती है। कभी अकाम निजरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे। चार निकाय, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ज्यादा गूढ़ चर्चा तो आपसे नहीं कर पाऊंगा। और मिथ्या दृष्टि तो इनमें जा सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कल्पद्रुम महामंडल विधान में बैठने वाले वे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये तीन हीन निम्न क्वालिटी के देव कहलाते हैं। सच्चे दिल से जो बैठे हैं, पूजा करेंगे, उनके लिए व्यवस्था है। और जो फॉर्मेलिटी या जबरदस्ती किसी के बिठालने से या बिना मन की अब बैठ तो गई है, भैया ठीक है कर लो स्वाहा, बोलो पंडित जी स्वाहा, हम भी करें स्वाहा, तो उसका मजा नहीं है। समय भी जा रहा है, सामग्री भी चढ़ा रहे हो और मजा नहीं लूट पाओ। ये कैसे बनिया है, समझ में नहीं आया। अरे अब कर ही रहे हो तो जम के करो, पूरा आनंद लो भक्ति का, समय का पूरा आनंद लो। शंबर और निजरा की यात्रा परमात्मा की भक्ति आदि से, गुणगान से कर सकते हैं। तो बंधुओं, भवनत्रिक में सुरतन धरो, विषय चाह दावा नल दो। धर्मात्मा, अहिंसा का पुजारी, परमात्मा का भक्त जंगल में भी पहुंच जाए तो वहां भी मंगल है, और पापी मंगल में भी पहुंच जाए तो वह दंगल करा दे। परमात्मा की भक्ति की बड़ी महिमा है। श्रावक के 6 आवश्यक कार्य को जिसके जीवन में स्थान मिला है, वह 3 चिन्ह, एक इंसानियत के, मानवीयता के, श्रावक के, सदगस्त के, जैन की आपने सुने हैं। पानी छान करके पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, और
परमात्मा के दर्शन, देव दर्शन टेम्पल में जाकर के और ऊर्जा का संचय। ये तीन जिनके जीवन में नियम है, वे श्रावक बनते हुए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन करके अपने जीवन का विकास, अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं। तो बंधुओं, यह नर जीवन विषय चाह दावानल दहो, विषयों की इच्छा, विषय रूपी इच्छा कामनाओं की ज्वाला में जलता हुआ मरत विलाप करत दुख सयो। जीवन आपको मिला है तो उस जीवन के रहस्यों को आप समझें और विषयों की चाह, असीम आकांक्षाएं, यह जीवन की शांति को छीन सकती है। इसलिए अपने जीवन में परमात्मा के रहस्य को समझें, धर्म के मर्म को समझें। 16 कार्य पर्व चल रहा है और 16 कार्य पर्वों में कल बहुश्रुत भक्ति नाम की भावना, यह जिनवाणी, यह दिव्य ध्वनि किस तरह से आपके जीवन का विकास का कारण बन सकती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन